स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम BST शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिशु की प्रथम पाठशाला है। बताइए शिशु की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार, नर्सरी, किंडरगार्टन, माता पिता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। शिशु की प्रथम पाठशाला कौन है? माता पिता ही उसकी प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं। अशिक्षित व्यक्ति हैं जो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? मित्रों से, माता पिता से, बच्चों से, सभी से। बताइए अशिक्षित व्यक्ति हैं जो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। मित्रों से भी करते हैं, माता पिता से भी करते हैं और बच्चों से करते हैं, मतलब सभी से ये अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास निर्भर करता है। बाल विकास निर्भर करता है, किस पर करता है बाल विकास निर्भर? वंशानुक्रम, वातावरण पर, 1 तथा 2 दोनों पर, बालक के परिवार पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक का विकास निर्भर किस पर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों पर। वंशानुक्रम पर और वातावरण पर, इन दोनों पर बाल विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। बताइए सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उक्त सभी का ज्ञान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि। बताइए अध्यापकों की स्थिति में सुधार हुआ क्यों हुआ है? सेवाएं स्थायी हो गई हैं, कार्य बहुत बढ़ गया है, अनुशासन कठोर हो गया है, वेतनमान में वृद्धि हुई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाएं स्थायी हो गई हैं। अध्यापकों की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि सेवाएं स्थायी हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। बताइए शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? उक्त सभी होगी। इसमें मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी इसमें शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। बताइए विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? आदर्शों के पालन द्वारा, सामाजिक मूल्यों पर भाषण देकर, अच्छी शिक्षा द्वारा, विद्यार्थियों को धन देकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। बताइए प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक, उक्त सभी प्रकार की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी प्रकार की। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक, ये सभी प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। बताइए छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? उपदेश, कहानियाँ, आदर्श आचरण करना, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श आचरण करना। छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास विकसित करने हेतु सर्वोत्तम साधन क्या है? आदर्श आचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में होना चाहिए। बताइए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में क्या होना चाहिए? सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर, छात्र सक्रियता पर आधारित, भाषण पर जोर, पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्र सक्रियता पर आधारित। प्राथमिक स्तर किस पर होना चाहिए? छात्र सक्रियता पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की निर्णय क्षमताएं होती हैं। बताइए सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की निर्णय क्षमताएं क्या होती हैं? सुनिश्चित और सुलझी हुई, अनिश्चित और कुंठाग्रस्त, चिंताग्रस्त और अपरिपक्व, तत्कालिक और आवेशयुक्त। बताइए किस प्रकार की होंगी?
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनिश्चित और सुलझी हुई, ऑप्शन नंबर ए। सुनिश्चित और सुलझी हुई सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की क्षमताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में क्या महत्व देना चाहिए? समन्वय को, आर्थिक दृश्य को, शैक्षिक पक्ष को, उक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, समन्वय को। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में किसको महत्व देना चाहिए? समन्वय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? बताइए, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? यह शैशवावस्था के लिए भी उपयुक्त है, बाल्यावस्था के लिए भी उपयुक्त है और किशोरावस्था के लिए भी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई झगड़ों का मूल कारण है। बताइए, लड़ाई झगड़ों का मूल कारण क्या है? सामाजिक परिपक्वता, मूल्यों का ह्रास, सामाजिक अपरिपक्वता, अशिक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशिक्षा। अशिक्षा के कारण लड़ाई झगड़ों का मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया। बताइए, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जॉन डीवी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फ्रोवेल ने। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? फ्रोवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का स्थानांतरण क्यों होना चाहिए? बताइए, एक अध्यापक का स्थानांतरण क्यों होना चाहिए? इससे राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है, इससे घूमने के अवसर मिलते हैं, इससे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, अध्यापक विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के संपर्क में आता है। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। एक अध्यापक का स्थानांतरण क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि इससे नवीनतम अनुभव प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? बताइए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार आप किस माध्यम से दूर कर सकते हैं? बताइए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है आप उसे किस माध्यम से दूर कर सकते हैं? शिक्षा के सह प्रचार द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, डंडे के जोर से, कानून की मदद से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शिक्षा के प्रचार द्वारा। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार आप किस माध्यम से दूर कर सकते हैं? शिक्षा के सही प्रचार द्वारा ही व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अर्थ व्यवहार में सहायता करना। बताइए, निर्देशन का अर्थ व्यवहार में सहायता करना किस प्रकार है? समस्या के समाधान के लिए, व्यवसाय के चयन के लिए, व्यावसायिक समायोजन के, नेतृत्व में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय के चयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? बताइए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? एडलर ने, स्टेंग ने, क्रोवक्रो ने, गुड एनक ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रोवक्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? बताइए, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना था? क्रोवक्रो ने, एडलर ने, वाटसन ने, वैलेंटाइन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैलेंटाइन ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को करना चाहिए। बताइए, व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? रुचि परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, सभी परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवृत्ति परीक्षण। व्यवसाय की शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को अभिवृत्ति परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? बताइए, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, शैशव अवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया?
बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? बताइए शारीरिक विकास की गति है जो किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? भ्रूणावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है। आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होने की, छात्रों के हितों को समझने की, अधिक धन अर्जित करने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 340, 310। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या बताई। बताइए मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालकों के संवेगों की संख्या कितनी बताई? 10, 12, 14, 15। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने 14 बताइए बालकों की संवेगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य को अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। बताइए प्राचार्य को अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए? छात्रों की राय लेकर, सहयोगी अध्यापक की राय लेकर, स्वयं निरीक्षण कर, निष्पक्ष होकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं निरीक्षण कर। प्राचार्य को अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए किस प्रकार? स्वयं उसका निरीक्षण करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? स्किनर एवं हेरोमन, क्रो व क्रो, हरलोक, स्टेंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए? बताइए गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए? 6, 5, 4, 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए थे? 3 वर्ग बनाए थे गिलफोर्ड ने संवेगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग हैं। बताइए जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग क्या हैं? प्रेम, स्नेह, क्रोध, भय, उक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं? प्रेम, स्नेह भी पाया जाता है, क्रोध भी पाया जाता है, भय, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? बताइए बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष, 17 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 वर्ष। 12 वर्ष में बालक है उसकी आयु इतनी हो जाती है कि वह वाक्य त्रुटि में सुधार की प्रवृत्ति विकास हो जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, पेस्टोलॉजी, वुडवर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता आरंभ हो जाती है? बताइए सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता आरंभ हो जाती है? 1 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 11 वर्ष में बालक में आत्म नैतिकता का आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? बताइए किस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में संवेगों की अस्थिरता में सर्वाधिक वृद्धि होती है शिशु अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? बताइए, कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।